साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से अंत तक देखिएगा जरूर और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, किसी भी राष्ट्र की जो प्रगतिशीलता है या जो पिछड़ापन है, ठीक, अमीर है या गरीब है राष्ट्र, विकासशील है या विकसित है, इन तमाम मुद्दों से संबंधित अवधारणा की बात हम करेंगे। यानी हम जो है मानव विकास की बात करेंगे, उससे संबंधित जो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों से संबंधित अवधारणा जो है अवधारणा 1990 में पाकिस्तान के मशहूर अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके साथ साथ जो समिति थी और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन मुख्य रूप से इन दोनों की भूमिका अहम थी। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, मानव विकास से संबंधित 3 प्रमुख आयाम दिए। कौन से आयाम थे वो, ये जो है इधर से हम बता दे रहे हैं। मानव विकास से संबंधित 3 प्रमुख आयाम, पहले जो अवस्था थी 1990 से चली आ रही थी उससे संबंधित आयाम है। पहला आयाम जो है आपका स्वास्थ्य, जो जीवन प्रत्याशा से संबंधित है। ठीक, दूसरा जो प्रमुख आयाम है वो शिक्षा है। तीसरा जो प्रमुख आयाम है वो रहन सहन स्तर, ठीक है, आय से संबंधित होता है। अब आप देखेंगे आगे जो शिक्षा से संबंधित है उसमें 2 प्रमुख स्तर है। कौन, सकल नामांकन दर और दूसरा वयस्क साक्षरता दर। इन 3 प्रमुख आयामों से संबंधित 4 स्तर हैं। स्तर कौन है, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य संबंधित, 2 सकल नामांकन दर, 3 वयस्क साक्षरता दर, चौथा रहन सहन, यानी 3 प्रमुख आयाम उससे संबंधित 4 स्तर हैं। ठीक, ये व्यवस्था 2010 तक चलती है। 2010 में इनमें संशोधन किया गया। ठीक, संशोधन में क्या था, जो स्वास्थ्य, जो जीवन प्रत्याशा से संबंधित सूचकांक था, ठीक, अब वो क्या हो गया, यहाँ देखेंगे आप, जब जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसमें क्या किया गया, मानक तय किए गए। अधिकतम वर्ष जो है 85 और न्यूनतम जो है 20 वर्ष, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ठीक, अधिक जीने की जो अवस्था होती है कितनी तय की गई, 85 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष तय कर दी गई। ये व्यवस्था 2010 में, ये जो व्यवस्था थी ये पहले की व्यवस्था थी। ठीक, हम ध्यान दीजिए हम 2010 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे आप देखेंगे जो शिक्षा था, शिक्षा में कौन स्तर 2 थे, एक शिक्षा में सकल नामांकन दर और दूसरा वयस्क साक्षरता दर। इसको जो है संशोधन करके जब शिक्षा को शिक्षा ही रहने दिया गया, शिक्षा से संबंधित जो सूचकांक है वो क्या था, एजुकेशन इंडेक्स। ठीक, शिक्षा सूचकांक, इनमें क्या थे, सकल नामांकन दर, वयस्क साक्षरता दर। अब सकल नामांकन दर की जगह इसमें क्या गया, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। ध्यान दीजिएगा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष क्या है, 5 वर्षीय बालक द्वारा भावी जीवन में स्कूल में बिताए गए अनुमानित वर्ष। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड पे है इसमें, कितने वर्षीय बालक द्वारा, 5 वर्षीय बालक जो है अपने भावी जीवन काल में स्कूल में कितने वर्ष बिता रहा हो, अनुमानतः क्या तय किया गया, अधिकतम 18 वर्ष। ये पूछा जाता है परीक्षा में, अधिकतम 18 वर्ष और न्यूनतम जो है 0 वर्ष। ठीक, माने जो 5 वर्षीय बालक है या तो पढ़ेगा ही नहीं तो 0 वर्ष है न्यूनतम, और पढ़ेगा तो 18 वर्ष। ठीक, फिर है अब वयस्क साक्षरता दर की जगह क्या आ गया, स्कूल अवधि के औसत वर्ष आ गया। इसकी जगह पे ये आया था स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, वयस्क साक्षरता दर की जगह पे स्कूल अवधि के औसत वर्ष आया। इसमें क्या था, इसमें 5 वर्षीय बालक था, इसमें देखिए 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए अधिकतम वर्ष कितने हैं, 15 और न्यूनतम कितने हैं, 0। यहाँ देखिए ये पूछा जाता है, इसमें भी न्यूनतम 0 वर्ष है, अधिकतम कितना है, 15 वर्ष है। एक चीज ध्यान दीजिए, 5 वर्षीय बालक कहते हैं, 25 वर्षीय वयस्क है। ठीक, अलग अलग इसको तुलनात्मक अध्ययन करें तो आ जाएगा।
अनुमानित वर्ष में 5 वर्षीय बालक है और स्कूल अवधि के औसत वर्ष में 25 वर्षीय बालक द्वारा, ठीक। बिताया गया अधिकतम 15 वर्ष, न्यूनतम 0 वर्ष, ठीक। अब इसमें रहन सहन का जो स्तर तय किया गया था, अब इसको कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे, आय सूचकांक के द्वारा, इनकम इंडेक्स, आय सूचकांक के द्वारा कैसे तय किया गया, प्रति व्यक्ति आय यानी पीपीपी, ट्रिपल पी पे आधारित जो प्रति व्यक्ति है उसके द्वारा, जो जनरल आधार पे, सामान्य आधार पर प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की जाती है उस पर नहीं, प्रति व्यक्ति आय, ये जो है पीपीपी मॉडल पर जो सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई का निर्धारित किया गया, ठीक। ध्यान दीजिएगा इसे, ये ट्रिपल पी पर आधारित है, ये पूछा जाता है। सकल राष्ट्रीय जीएनआई को निर्धारित किया गया। अधिकतम प्रति व्यक्ति आय कितनी तय की गई, $75,000, रुपया नहीं डॉलर है, $75,000 अधिकतम। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कितनी है, $100 निर्धारित किया गया, ठीक। अधिकतम $75,000 है, न्यूनतम $100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है LEI है, ये जो है EI है और जो है II है, डबल आई है। अब मानव विकास सूचकांक HDI जो होता है वो निकाला कैसे जाएगा, इन तीनों का LEI ये वाला जीवन प्रत्याशा सूचकांक, एजुकेशन इंडेक्स और जो है इनकम इंडेक्स, ये तीनों का जो है पावर जो 1/3 यानी हम तीनों का गुणा करके उनका घनमूल निकालेंगे, ठीक। तो हमारा क्या निकल जाएगा, HDI, ठीक, मानव विकास सूचकांक निकल जाता है। अब ये जो तीनों में संशोधन किया गया था, यहाँ पे सामने हमने दिखा दिया है। अब 2010 में 3 और पैमाने भी शामिल किए गए, बृहत स्तर यानी हम इनका विस्तार कर दिया गया। जो 3 पैमाने शामिल किए गए वो तीनों आयामों पर ही थे, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और रहन सहन से संबंधित 3 प्रमुख जो आयाम हैं उनको इसमें शामिल किए गए। कौन सूचकांक तीनों ने है, बहुआयामी निर्धारता सूचकांक, ठीक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, दूसरा जो आया लैंगिक असमानता सूचकांक GII, तीसरा जो आया ISDI यानी असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, MPI बहुआयामी निर्धारता सूचकांक, ये बहुत पूछा जाता है, 2010 से तीनों शामिल किए गए। इसमें क्या था, ये जो तीनों प्रमुख आयाम हैं, तीनों प्रमुख आयाम हैं, इनसे संबंधित बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया। कैसे, ये सूचकांक जो आया ये ऑक्सफोर्ड निर्धारता एवं मानव विकास पहल द्वारा विकसित की गई, ठीक। इसमें क्या था, HDI के तीनों आयामों से संबंधित 10 वंचनाएं माने जिनसे आप उपेक्षित हो जाते हैं, जो आपको मिलता नहीं है, मिलना चाहिए लेकिन मिलता नहीं है, क्या है, 10 वंचनाएं, ये पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, MPI वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है, शिक्षा में कितने हैं बिंदु, 2 बिंदु हैं। ये क्या है, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष और स्कूल अवधि के औसत वर्ष, इसमें 2 है, ठीक। फिर स्वास्थ्य, इसमें 2 हो गए, स्वास्थ्य वाले मानिए, स्वास्थ्य वाले में 2, पोषण और बाल मृत्यु 2 4 हो गए। और रहन सहन यानी जीवन यापन स्तर जो है तीसरे आयाम से, विद्युत, सफाई, पेयजल, फर्श, ईंधन, परिसंपत्ति, ठीक। शिक्षा वाले में 2 है, ये स्वास्थ्य में पोषण और बाल मृत्यु 2 4 हो गया। जीवन यापन स्तर यानी इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 और 4 10 वंचनाएं हैं बहुआयामी निर्धारता सूचकांक में, ठीक। आप जितने आपकी वंचनाएं जितने अधिक है, जैसे आप शिक्षा में पीछे हैं, पोषण बाल मृत्यु में पीछे हैं, ठीक, विद्युत आपको उपलब्ध नहीं है, सफाई नहीं, जितने अधिक वंचनाएं आपके पास है आप उतने गरीब माने जाते हैं। जितनी कम वंचनाएं हैं आपके पास यानी जितनी कम से कम चीजों से आप वंचित हैं तो आप जो है अमीर माने जाएंगे, ठीक। अब जो है फिर आता है आपका लैंगिक असमानता सूचकांक GII। ये क्या करता है, HDI के तीनों आयाम जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, जीवन यापन, ठीक। अब तीनों आयामों के संदर्भ में महिला पुरुष असमानता को निर्देशित करता है। कौन करता है, ये GII लैंगिक असमानता सूचकांक। फिर है तीसरा है
IHDI असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ये तीसरा जो आयाम है सूचकांक है इसमें क्या है? ब्रिटिश शास्त्री बॉर्नेस एटकिंसन के द्वारा विकसित किया गया ये फार्मूला था। ठीक, इन्होंने क्या तय किया है? विषम समाज में लोगों के विकास दर को मापता है। ठीक, इस फार्मूले से विषम समाज में लोगों के विकास दर को मापता है। ठीक है, अब आप देखेंगे HDI के आधार पर हम कैसे कहते हैं कि किस राष्ट्र में मानव विकास उच्चतम है, किस राष्ट्र में मानव विकास कम है। उसके लिए जो HDI का फार्मूला यहाँ पर हमने बताया था अभी, उससे संबंधित जो मूल्य हैं उस आधार पर हम जो विकास वर्ग तय किए गए हैं। तो HDI के आधार पर 4 प्रकार के विकास दर तय किए गए। कौन कौन है? आपका जो है 0.800 प्लस यानी 0.800 से ऊपर जिनका HDI मूल्य है, ये मान HDI मान जो है इससे अधिक अगर अधिक है तो वहां माना जाए कि इस राष्ट्र में मानव विकास जो है अति उच्च है। ठीक, अति उच्च विकास दर इसमें है। फिर है 0.700 से लेकर के 0.799 अगर HDI मूल्य है तो माना जाएगा कि उच्च विकास दर उस राष्ट्र में है। फिर है 0.550 से लेकर के 0.699 अगर HDI मूल्य है, ये माना जाता है कि उस राष्ट्र में मानव विकास दर जो है वो मध्यम है, मध्यम मानव विकास है। फिर है 0.550 से कम अगर HDI मूल्य है तो माना जाएगा निम्न मानव विकास उस राष्ट्र में है। यानी जो है जितना कम है HDI मूल्य उतना पिछड़ा है, उतना गरीब है। ठीक है, जितना अधिक है उतना सभी क्षेत्रों में वो आगे राष्ट्र है। ठीक है।